मैं सुखविंदर सिंह एपी, प्रधान स्काईलार्क मार्केट एसोसिएशन, सभी शहरवासियों को व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपको बताते रहते हैं कि महेंद्र रंजन द्वार पे कई सर्विस सेंटर हैं जहां पर सड़क पर खड़े होकर के गाड़ियां धोई जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक बाइक धो कर के हटी है ये सर्विस सेंटर वाले, और गाड़ी भी है सड़क पर लग चुकी है। और गाड़ी का नंबर है HR06AM 7999। जी हाँ, 7999 नंबर है गाड़ी का, और सड़क पर लग चुकी है। गाड़ी को धोने की शुरुआत की जा रही है। सर्विस सेंटर, आपको बता दें कि ये सर्विस सेंटर यहाँ पर ममता के नाम से है। ममता और हैप्पी प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ऊपर ममता प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, और सर्विस सेंटर खुलेआम सड़क के ऊपर चल रहा है। यहाँ की लाइव तस्वीरें कई बार इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, और नेता उनके तो कहने ही क्या, क्योंकि उनकी भी बेचारों की गाड़ियां यहीं धुलती हैं। बड़े गरीब से आदमी है, छोटे से आदमी है वो बेचारे गरीब से आदमी है। ले दे करके वो 50-50 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं। विधायक जी हैं, चाहे वे यहाँ की मेयर हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वो भी यहीं धुलती हैं। बेचारे गरीब लोगों को अपनी गाड़ियां यहाँ धुलवानी होती है, इसीलिए वो लोग चुप रहते हैं। और सड़क का हालात जो अभी 6 से 7 महीने भी नहीं हुए हैं सड़क बनी है, उसके जो हालात हैं आपको दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। सड़क के हालात देखिए, आप देख सकते हैं कि कहाँ, देखिए आज सड़क के हालात जो है, नीलम प्रणामी यहाँ पर एक बार फिर से पहुँच चुकी है। पहले भी उसने दिखाया था। तो देखिए आज वो बजरी सड़क पर झाड़ू लगा रही हैं, सड़क पर झाड़ू लगा रही हैं, देखना चाहेंगे। और देखिए आप, झाड़ू लग रही है तो देखिए किस तरह से बजरी जो है, सारी बजरी एकदम से इकट्ठी होती जा रही है। तो ये इतनी मजबूत सड़क है, इतनी मजबूत सड़क है कि जरा सा झाड़ू लगाते ही यहाँ पर देखिए बजरी इकट्ठी हो गई है। कितनी मजबूत सड़क है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ की वार्ड पार्षद अंजलि शर्मा को, और यहाँ के शहरी विधायक प्रमोद विज को, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके ये सड़क बनवाई, और सड़क इतनी मजबूत बनवाई कि लोग अगर जरा सी अनदेखी कर दें तो वो लोग जो है यहाँ पर चोटिल हुए बिना नहीं बच पाएंगे। तो इस तरह के तमाम हालात देखिए यहाँ पर। आज नीलम प्रणामी यहाँ पर झाड़ू से बजरी इकट्ठी कर रही हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। नीलम जी, आज यहाँ पर झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या अब तो सफाई हो रही है शहर में? 1482 करोड़ का विकास है, विकास में हमें ये बजरी मिली है, और यही बजरी हम देखिए, ये हमें मेयर ने दी है, ये हमें पार्षद ने दी है, अभी और भी हम बना रहे हैं। कितनी कितनी हमें बजरी मिली है, और कितनी कितनी हम उनको वापसी देने वाले हैं। 1482 करोड़ का विकास हमें नहीं चाहिए विधायक जी, हम आपको वापस दे रहे हैं यही विकास। कहने को तो हमारा शहर में इंदौर मॉडल है, कितना कुछ है, लेकिन ये सड़कें देखिए किस तरह से। ये देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए कितने पत्थर और ईंटें और बजरी निकल रही है यहाँ से। यही काम हम कर रहे हैं, ताकि इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इन्हें समझ में आए कि आपने हमें 1482 करोड़ नहीं, 1482 करोड़ रुपए की बजरी ही दी है, केवल यही कर रहे हैं। ये तो अभी आप एक जगह ही झाड़ू लगा रहे हैं, जगह जगह पे ऐसी सीसी की जो है सीमेंटेड सड़कें बनाई गई हैं। क्या उन सड़कों का भी विकास दिखाएंगे आप? ज़रूर है, हम आईना दिखाने की कोशिश पूरी करेंगे इनको, क्योंकि ये तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ये जो सरकार है केवल नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोई, इन्हें कोई जनता की परवाह नहीं है, जनता की। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, आपने देखा ही होगा किस तरह से उनके राशन कार्ड कट रहे हैं। विधायक जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विधायक जी की कि राशन कार्ड गरीबों के कट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस बारे में विधानसभा में आवाज़ उठाए, या फिर उनके बारे में मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत करें। लेकिन विधायक जी ने अब तक ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया। गरीब मर रहे हैं भूखे, तो उन्हें मरने दो। बच्चों की इनकम कह रही है जी 5000 हो गई है, दूध पीता बच्चा 5000 कमा रहा है इनके राज में, लेकिन हमें तो केवल ये बजरी दिख रही है। ये देखिए, ये 1400 करोड़ रुपए है।
तो देखिए यहाँ पर नीलम प्रणामी हाथ में झाड़ू लिए हुए, जैसा कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है और आज वो सड़कों पर झाड़ू लगा रही हैं और ये ही दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह के यहाँ पर सड़क पे बजरी ही बजरी फैली हुई। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। अंकल जी क्या कैसी सड़क मैं जितने वाशिंग वाले सामने बैठे हैं उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। सड़क इनसे पहले यहाँ बेशुमार टूटी पड़ी है। आगे यहाँ चेक तक करो, पर देखो कितनी रोड़ी बाहर निकलती जा रही है अपने आप ही। जहाँ पानी लग रहा है वहाँ तो फिर भी पक्की हुई पड़ी है, जहाँ नहीं पानी लगा हुआ वहाँ जाके नज़र मारो कि किस हिसाब से सारी रोड़ी निकलती जा रही है। नाम बदनाम कर रखा है वाशिंग वाले का, सत्यानाश का। बनी ही नहीं किसी गरीबों के पीछे पड़े हैं जो रोज़ ताज़ी रोटी कमा खाने वाले हैं, उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। सड़क अपने आप तोड़ते जा रहे हैं, देख लो अब कैसे निकलती जा रही है। कौन तोड़ रहा है सड़क? सड़क से जब इसमें सीमेंट ही नहीं है तो सड़क से अपने आप बाहर निकलती जाएगी रोड़ी सारी। एक कुछ ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। कुछ ज़्यादा मजबूत जो बनी है उसके साथ किनारे वाले देखो तो आखिर पे आगे पहुँचा, अस्पताल से आगे सारी सड़क ऐसी बनी पड़ी है जैसे बिल्कुल किसी ने बनाई भी ना हो सारी रोड़ी। इससे अच्छा तो पहले पत्थर की बढ़िया बनी हुई थी, उसका सत्यानाश करके अब रोड़ी सारी खड़ी कर दी। हरिचंद खुराना। तो देखिए हरिचंद खुराना बुजुर्ग का कहना है कि यहाँ पर सड़क में जब केवल और केवल बजरी ही डाली गई, उसमें सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं डाली गई है, तो सड़क आखिर चलेगी कितने दिन। और यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें हैं इस सड़क की लगातार हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी इन खबरों को देखते हैं, विधायक महोदय भी इन खबर को देखते हैं, मेयर साहिबा के पास भी ये खबर जाती है, पार्षद अंजलि शर्मा के भी पास जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। विधायक ने तो अभी हाल ही में ताज़ा बोर्ड लगवाए हैं कि शहर में 1482 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं। एक सुरक्षा चक्र लगा दिया है, चक्र बना दिया है कि फला सड़क पर इतने लगे, फला एरिया में इतने लग गए, लेकिन जो पैसे लगे हैं वो आपके सामने ही आपको नज़र आएंगे। और अगर छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर आ जाए तो आपको दिखा दें कि ये हालात सिर्फ सड़क पर यही नहीं है, सड़क के किसी भी किनारे पर आप चले जाइए आपको ऐसे ही हालात नज़र आएंगे। और लोग जो हैं अक्सर यहाँ पर जो है चोटिल होते रहते हैं। एक और जहाँ सड़क का बुरा हाल है वहीं पर इस सड़क पर आपको बता दें कि कई वॉशिंग सेंटर हैं। अभी जब हम आए हैं तो वॉशिंग सेंटर वाले अपने पानी के पाइप बंद करके साइड में रख देते हैं। अब दूसरी बार से जब भी हम आते हैं ये अपने पानी के पाइप तक गायब कर देते हैं यहाँ से, अदरवाइज सड़क पर खड़े होकर के गाड़ियाँ धुलती हैं लगातार यहाँ पर और लगातार लोगों का रास्ता बंद होता रहता है। इसी तरह से तमाम तस्वीरें कई बार दिखा चुके हैं। और पानी का जो निकलने का साधन है यहाँ पर देखिए कितना बुरे तरीके से रैंप जो है, आधी सड़क पर पहले रैंप है, फिर रैंप के बाहर गाड़ियाँ हैं। जैसे अभी वो वॉशिंग सेंटर के बाहर देखिए, आप देख सकते हैं सामने ममता प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर लिखा है वो उस वॉशिंग सेंटर के बाहर एक गाड़ी धुलने के लिए खड़ी हुई है। इसी तरह से तमाम सड़क पर यहाँ पर जगह जगह वॉशिंग सेंटर चलते हैं और सड़क के हालात आप लोगों को दिखाए हैं। इसी तरह से शहर की अन्य सड़कों का भी हालात है, वो भी समय पर आपको दिखाया जाएगा। तो नीलम प्रणामी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, अगर सड़कें टूटती हैं वॉशिंग सेंटर की वजह से तो वॉशिंग सेंटर के लिए एक उनको स्पेस देना चाहिए कि वहाँ पर वॉशिंग सेंटर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके द्वारा रूल नहीं बनाया गया। कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है इनके पास, कोई मापदंड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। किस तरह से डेयरियों को बाहर करना चाहिए, नालों में सारा गोबर आता है, उस वजह से नाले जाम हो जाते हैं और जगह जगह पानी भर जाता है। उसी तरह से वॉशिंग सेंटर को भी एरिया से दूर कोई एक प्रॉपर जगह इनको देनी चाहिए। सेकेंडली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा ये 20 से 50 लाख, देखिए 20 लाख तक का ये गेट बना रखा है, ऐसे तहसील कैंप का गेट बना रखा है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि नीचे पत्थर और रोड़े हैं। वहाँ पानी भरा हुआ था, कुछ ही समय पहले की बात है, यहाँ करीबन 1 घंटा पहले की। यही बजरी जो आज मैंने यहाँ इकट्ठी करी है यही सारी जाती है नालों में, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, सारी सड़क पे पानी होता है। लोग बच्चे यहाँ पर स्कूल टाइम में यहाँ पर बसें आती हैं, यहाँ बस का स्टॉपेज है, बच्चे गंदे पानी में उतरते हैं, चोटिल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ सरकार होश में नहीं आ रही है। इसलिए आज हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं जो सरकार सोई रहती है, नशे में रहती है, क्या कहना चाहेंगे ऐसों के लिए? मैं उनसे आज ये कहना चाहूँगी केवल इतनी सी बात,
पहली बात तो ये है झाड़ू आम आदमी पार्टी का निशान है। ये झाड़ू हमने चलानी शुरू कर दी है और आपका पूरा सफाया हम करेंगे। इसी झाड़ू से शायद आपकी नींद खुलेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको अब तक होश नहीं आया, 1 साल का समय पड़ा है निगम चुनाव में, 1 साल से भी कम का समय पड़ा है। अगर अभी भी इनको होश नहीं आता तो ये भूल जाएं कि ये निगम में पार्षद बना सकते हैं या फिर कोई मेयर इनका बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है और इन्हें कुर्सी से उखाड़ कर फेंक देगी। कहीं ना कहीं जनता ने हाथ में झाड़ू ले लिए, जनता ने झाड़ू भी ले लिया और जनता होश में भी आ गई है। आज केवल जनता ये चाहती है कब चुनाव आए और वो इन्हें कुर्सी से बाहर निकाल के, सत्ता से बाहर निकाल कर फेंक दे। तो देखिए नीलम परनामी ने बड़े जोर शोर से बात उठाई है कि ये जो सत्ता के मद में नींद में सोए हुए नेतागण हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है और आज इन्होंने भी झाड़ू अपने हाथ में उठा ली है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जनता भी अपने हाथ में झाड़ू उठा करके इन सत्ता से चूर नेताओं के मद को चूर चूर करने के लिए झाड़ू से इनका सफाया कर दे, तो इनको चेतना होगा या फिर सत्ता में बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तो आइए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक सज्जन और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस सारी बात को लेकर के, इस सड़क को लेकर के। जी हैप्पी भाई, नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। नए साल की पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको। अच्छा, नए साल की बधाई। बड़ी अच्छी सड़क पर दे रहे हो। अब ये देखो जी, बनाने वालों को हमने कंप्लेंट भी की है, ठीक है। जब ये बन रही थी ना, उस टाइम भी ये वॉशिंग का काम अगर बंदना थोड़े दिन बंद हो जाता तो ये मजबूत रहे। पीछे से पूरी मजबूत आ रही है। ठेकेदार को उस टाइम भी हमने कंप्लेंट की थी, ठेकेदार की उसके बाद भी करी हमने। मैं कहा वहाँ तक आके उसका लेवल ठीक था पीछे, और जैसे जैसे आगे आता गया, अब पता नहीं किसी ने इसको नीचे करवाया, ये भी नाले से नीचे लगा, इसको पीछे से ऊपर आ रही है। पहले ऊँची सड़क, आगे आते आते नीचे होगी, नीचे कर दी गई। इसकी कंप्लेंट भी कर दी थी, काम भी रुकवा दिया था। फिर वो पता नहीं कैसे अफसरों के साथ साठ-गांठ करके किस तरीके से काम चालू करवा के कर गया वो काम। वो इनके कहने पे हुआ, इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती कर रखी थी, भाई हमारी बननी चाहिए सड़क, हमने रुकवा रखा था काम। मैं कहा इसको सही तरीके से करोगे तो करोगे, नहीं तो इसको बंद कर दो। ऐसा ना कहीं अब सड़क अगर उखड़ी तो उखड़ी हो, टूटी फूटी हो, खोद रखी हो, तो निकलने में तो दिक्कत होती है हर इंसान। बिल्कुल 100% दिक्कत है जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ट्रैफिक की है। यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा समस्या आ जाती है। स्कूलों की बसें हैं, अब ये हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस वाले भी आते हैं, ये भी फंस जाते हैं। इनको कई बार समझा चुके हैं हम बहुत बार, भाई गाड़ी रास्ते में मत लगाया करो और रास्ते में धोया भी मत करो गाड़ी। अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ धुलती हैं क्या? बहुत बार समझाया जी। अब अपनी जगह देख रहे हैं कहीं और, इनसे मेरी बात भी हुई है, थोड़े दिन में अपनी जगह कहीं और देख लेंगे और वहाँ करेंगे शिफ्ट इसको। तो क्या लगता है कि इस जो सड़क ये बनी है, इसमें ठेकेदार का दोष है या? ठेकेदार का दोष भी है जी, और इनका सबका वॉशिंग वालों का भी दोष है इसमें। जब ये बन रही थी ना, इसको इन्होंने 1-2 दिन भी रेस्ट नहीं दिया। जैसे बनी अगले दिन ये गाड़ियाँ धोनी शुरू कर दी। ताजे के ऊपर आप काम करोगे तो वो उखड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं अपना काम बनता, अपना काम चलता या बनता। अब इन्होंने चलाना था, अपना काम बनता कर गया, नहीं तो फिर रुक जाता काम। मतलब बाहर में जाए जनता, बाढ़ में जाए जनता। बाढ़ में तो भेज दी ना इन्होंने, खुद भी बाढ़ में जा रहे हैं। अब क्या परेशानियां आती हैं इस सड़क पर से जब लोग गुजरते हैं? बहुत सारी परेशानियां हैं। बच्चे जाते हैं, जैसे बाइक है, स्कूटी है, एक्टिवा है, छोटे बच्चे हैं, गिर भी जाते हैं, स्लिप हो जाती है, खड्डे हैं। अब यहाँ लड़ाई, जैसे पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे जाएगी एक्टिवा, लड़ाई का कारण बनता है। किसी के ऊपर छींट लग गई, वो गाली देकर बोलेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रशासन से अपील करते हैं हम भी, इसको दुरुस्त करवाया जाए और उस ठेकेदार के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जिसने ये सड़क बनाई है, उसके ऊपर भी लीगल एक्शन हो। भैया तूने इतना घटिया मटेरियल लगा के सड़क कैसे बना दी? पीछे से क्यों नहीं टूटी है, यहीं से आगे क्यों टूटती है ये? तो देखिए हैप्पी हैं, ये स्काईलार्क मार्केट के प्रधान हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि पहले तो ये सड़क ठीक ढंग से नहीं बनाई गई है और उस पे ये वॉशिंग सेंटर वालों ने, जिन्होंने 24 घंटे के लिए भी अपने वॉशिंग सेंटर बंद नहीं किए, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वॉशिंग सेंटर अपने खोल दिए और सड़क पर लगातार, यहाँ पर मैंने आपको कई बार गाड़ियाँ धुलती दिखाई हैं और आज मेरे आने के बाद इन्होंने अपने पाइप तक छुपा दिए हैं। अक्सर दूसरी तीसरी बार से जब से हम खबर करने लगे हैं, ये लोग अपने पाइप तक उतार करके अंदर दुकानों में छुपा देते हैं। आज भी वही काम किया गया है। अदरवाइज सड़क पर खड़े होकर के गाड़ियां धुलती हैं, जिसकी वजह से ये सड़क लगातार दिन प्रतिदिन इसकी हालत खस्ता होती जा रही है और इसके लिए आमजन को हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, चोटिल होना पड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो कि द्वेष का कारण बनते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको शहीद डॉक्टर महेंद्र रंजन द्वार की दिखाई जा रही हैं, जहां एक और ऐसे ऐसे गेट जिन पर 75 से 80 लाख रुपए की कीमत
कहते हैं सरकार के नुमाइंदे जो हैं, शहरी विधायक प्रमोद विज हैं या कोई और, कहते हैं 75 से 80 लाख रुपए की लागत एक गेट पर आ रही है। 75-80 लाख की लागत से बनने वाले गेट जो कि शहर को सुंदरता प्रदान करने थी जिनको, लेकिन उन गेटों पर ही, उन द्वारों पर ही यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे रहते हैं और सड़कें टूटी फूटी हैं। तो ये कैसी सुंदरता है और कहाँ खर्च किया जा रहा है ये करोड़ों रुपया, और लोगों का जो है पैसा व्यर्थ गवाया जा रहा है। कम से कम अगर पैसा लगाना है तो ढंग से लगाइए, और अगर कोई प्रॉपर्टी में, जनता की प्रॉपर्टी में, सड़कों में या द्वारों पर सेंधमारी कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई क्यों ना हो। सरकार ने तो एक बार पैसा लगा दिया जी, सरकार ने पैसा लगा दिया। अब सुंदरता बनाने के लिए सरकार ने पैसा भी लगाया, पैसा लगाया, अच्छा गेट बनाया, इसको संभालना तो आगे जनता ने है। अब सरकार तो यहाँ खड़ी नहीं रहेगी आगे। अगर जनता नहीं सुधरती है तो उन पर कार्रवाई की किसकी ड्यूटी बनती है? कार्रवाई की प्रशासन की ड्यूटी बनती है जी। अगर जनता नहीं सुधरती है, कई बार आप न्यूज़ में भी दे चुके हो, आप मेरे ख्याल से पहली बार नहीं हो, काफ़ी बार दे चुके हो। इस ट्रांसफार्मर के लिए भी हमने कई बार दिया हुआ है, आप इसको दिखाओ एक बार। इस ट्रांसफार्मर के लिए कई बार हमने दे रखा है, इसको न्यूज़ में भी दिया है और लिखित में भी दे रखा है। भाई जब इसमें हादसा हो जाएगा, कोई गाड़ी आकर टकराएगी, उसमें आग लगेगी, कोई जिंदा जल के मर जाएगा, उसके बाद ये चेंज होगा। क्या किसी हादसे से पहले क्यों चेंज नहीं हो सकता? ये प्रशासन भी हादसों का इंतजार करता है कि हादसा हो तो तभी जाके। प्रशासन हादसों का इंतजार करता है, और बिजली, जब बिजली विभाग है उसको तो आप भली बात ही जानते हो, आम जन की समस्याओं को कभी नहीं सुनता गंभीरता से। आप एक दो बार इसकी भी न्यूज़ बना के आपको बिजली बोर्ड में भी एक बार जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भी किस लिए आप ये रास्ते में हादसा होने का इंतजार क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं करते आप इसको। आपको बता दें कि यहाँ एक के बाद एक नई नई चीज़ें सामने आती हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है, गली के बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच लगा हुआ है, और अगर यहाँ पर गलती से कोई गाड़ी इसमें टकरा जाए तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हैप्पी का कहना है कि यहाँ पर शायद प्रशासन इस इंतज़ार में है कि कोई गाड़ी इसके अंदर ठुके, उसमें आग लगे, कोई जिंदा जल कर मरे, तब जाके कि शायद प्रशासन जागेगा, क्योंकि इसकी लिखित में शिकायत कई बार दे चुके हैं बिजली बोर्ड में, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, इस ओर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं जो लगातार हादसों को न्योता दे रही है, उस ओर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं है, नेताओं को कोई ध्यान नहीं है। और मैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक बार जनता से अपील करना चाहूँगी कि शहर आपका है और शहर को सुंदर बनाने में आप लोगों का पूर्ण सहयोग होना चाहिए, ना कि शहर को गंदगी का ढेर बनाने के लिए आप लोग तत्पर रहे। और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से भी कहना चाहेंगे, अगर जनता अपील करने से नहीं जागती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और प्रशासनिक अधिकारियों को इन सर्विस सेंटर वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार अपील करने से, बार बार खबर लगाने के बावजूद ये लोग नहीं चेत रहे हैं, ताकि इनको भी पता लगे कि शहर की प्रॉपर्टी का नुकसान किस तरह से किया जाएगा। जब इनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा तब इनको पता लगेगा कि जनता के पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें जो है शहर के भिन्न भिन्न एरियो से हम आपको दिखाते रहते हैं। इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि अन्य शहरों में, अन्य शहर के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही है जो अपनी कहते हैं पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो भी हम जनता को दिखा सके और जनता जागरूक हो और अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली खुद कर सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।